सीखेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। ठीक है, 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इतना आसानी सीखेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, चुटकियों में याद कर सकते हैं। तरीका क्या आपको बताता है, इसका एक ट्रिक आता है। ठीक है, ट्रिक होता है क्या, 2882। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है 2882। ठीक है, इससे आप 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सिर्फ आपको याद क्या करना है, परमाणु संख्या। हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितने होते हैं, 1, हीलियम का 2, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का 5 होता है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने का तरीका क्या है, देखिए हाइड्रोजन होता है H, हाइड्रोजन होता है H, तो पहला में क्या हो, 2 गो, हमको लाना क्या है, एक को लाना है, तो क्या रखेंगे 1। तो हाइड्रोजन के पहला कक्ष में क्या होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन में एक ही कक्ष बनता है, उसमें क्या होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। हीलियम, हीलियम का क्या होता है, He2 होता है। क्या होता है, ठीक है, He2 होता है। दूसरा नंबर पता है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना है, 2 है। तो पहला नंबर में क्या हुआ है, पहला नंबर में क्या रखना है, 2 ही रखना है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आता है, 2 होता है। लिथियम का Li3 होता है ना। तो लिथियम में क्या होता है, Li3। तो लिथियम में क्या रखेंगे, पहला कक्ष में क्या हो, 2 गो, और दूसरा कक्ष में क्या घट रहा है, यहाँ पे 8 है तो 8 रखेंगे जी, 8 नहीं रखेंगे। क्या घट रहा है, 1 घट रहा है। क्या घट रहा है, 1 घट रहा है। तो HLi21 यानी कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, 2 और 1 होता है। पहला कक्ष में क्या हो, 2 गो, और अंतिम कक्ष में 1 गो। जो इधर होता है, जो प्रथम कक्ष होता है, यानी पहला कक्ष होता है, और इधर वाला क्या होता है, लास्ट कक्ष होता है, अंतिम कक्ष, यानी कि इधर वाला अंतिम कक्ष। ठीक है, यानी कि जो LHS में होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में होता है, वो होता है अंतिम कक्ष, और राइट साइड में होता है जो क्या होता है, राइट साइड वाला बाया पक्ष होता है। तो बाया पक्ष में क्या है, 1 है, और दाया पक्ष में क्या हुआ है, 2 है। तो बाया पक्ष में क्या हुआ, 1। कहते हैं बेरिलियम, बेरिलियम में क्या होता है, 4 होता है ना। तो पहला कक्ष में क्या रखेंगे, 2 गो, दूसरा कक्ष में क्या रखना है, 8 को नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे, क्या घट रहा है, हमको लाना 4 गो, तो 2 घट रहा है, 2 रख दिया, हो गया। बोरॉन, बोरॉन के पहला कक्ष में क्या होगा, देखिए पहला कक्ष में 2 गो, या तक नंबर पर 5वां नंबर पर लाना हमको क्या होगा, 5 गो। क्या लाना है, 5 गो। तो यहाँ पर क्या घट रहा है, 3 गो घट रहा है। कार्बन में होता है C6 होता है ना। तो पहले कक्ष में क्या हो, 2 गो, दूसरा कक्ष में क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, 4 गो रखेंगे। 4 तो 6 हो जा रहा है, हम यहाँ पर 8 गो से कम रहना चाहिए ना। तीसरा कक्ष में होता है नाइट्रोजन, क्या होता है, नाइट्रोजन का 7 है ना, Na7। तो पहला कक्ष में क्या रखेंगे, दूसरा कक्ष में 5 गो। ऑक्सीजन का नंबर पता है, 8 नंबर पर, पहला कक्ष में क्या, दूसरा कक्ष में। फ्लोरीन पहला कक्ष में क्या होता है, 2 गो, यानी 9 पर होता है। क्या घट रहा है, 7 घट रहा है, 7 को डाल दीजिए। नियॉन क्या होता है, 10 होता है, पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8 गो। अब आ गया सोडियम, सोडियम Na11 होता है। तो पहला कक्ष में, दूसरा कक्ष में हमको लाना कितना है, 11 लाना है हमको। कितना लाना है, 11। तो 8 2, अब तीसरा कक्ष में 1 गो। समझ में आ रहा है कुछ, हमको 8 से ऊपर नहीं जाना है। पहला कक्ष में 2 होता है, दूसरा कक्ष में 8 होता है। आप किसी भी तत्व के दूसरा क्या बोलते उसको, दूसरा नंबर में होता है, क्या होता है, दूसरा नंबर क्या इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होता है। 8 से ऊपर नहीं जाता है। दूसरा कक्ष में 8 गो। तीसरा में जैसे क्या, देखिए जैसे ही 10 पार करेगा तो क्या में आ जाएगा, जैसे ही 10 पार करेगा तो फिर 1 तो स्टार्ट हो जाएगा 8 तक। ठीक है, तो दूसरा कक्ष में क्या गो, 1 गो। मैग्नीशियम Mg क्या होता है, 12। तो पहला कक्ष में, दूसरा कक्ष में 8 गो, और तीसरा कक्ष में क्या घट रहा है, 2 गो घट रहा है। क्या घट रहा है, 2 घट रहा है, तो 2 डाल दिए। तो 8 तो 10, 10 2 12। एल्युमिनियम कितना था, 13 होता है। तो पहला कक्ष में क्या गो, दूसरा कक्ष में, तीसरा कक्ष में 3 गो। क्यों 3 गो रखे हैं, देखिए 8 गो तक जाना है हमको, 8 से ऊपर नहीं जाना है। लास्ट कहां तक जाना है, 8 तक ही जाना है, 8 के ऊपर नहीं जाना है। देखिए यहाँ पर पहला लेंगे, दूसरा लेंगे, सब देखिए कैसे लेते जा रहे हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ते जाएगा। ठीक है, आप देखिए अब चौथा नंबर सिलिकॉन S14। तो पहला कक्ष में क्या गो, दूसरा कक्ष में क्या गो, अब घट क्या हो रहा है, 4 गो। यहाँ पर 8 क्यों नहीं रखेंगे, हमको 14 ही लाना है। 8 रखेंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 8 रखने पर ज्यादा हो जाएगा। तो कितना रखेंगे, 4 गो घट रहा है, तो हमारा 14 हो जा रहा है। 8 10 4 14। फास्फोरस P15 आता है, फास्फोरस P15 आता है। तो फास्फोरस P15, तो पहला कक्ष में
2 गो, दूसरा कक्ष में और तीसरा कक्ष में 5 गो। याद हो गया? देखिए अब आते हैं सल्फर पर। क्या आता है? सल्फर S16, सल्फर S16। पहला कक्ष में क्या गो, दूसरा कक्ष में क्या गो, 8 2 10, क्या घट रहा है? 6 को डाल दिए, हो गया। अब आइए क्लोरीन, क्लोरीन Cl कितना होता है? 17, क्लोरीन Cl 17। तो पहला कक्ष में, दूसरा कक्ष में 8 2 10, घट क्या हो रहा है? तो तीसरा कक्ष में 7 गो। आर्गन, आर्गन क्या होता है? Ar 18, पहला कक्ष में, दूसरा कक्ष में और तीसरा कक्ष में 8 गो। 8 गो चल गया। अब चौथा कक्ष में 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्या ऊपर नहीं जाना चाहिए? 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए तीसरा कक्ष में। आइए पोटेशियम K19, तो पहला कक्ष में, दूसरा कक्ष में 8 हो गया, 10 हो गया, 10 8 18। क्या घट रहा है? 1 घट रहा है। तीसरा कक्ष 2 रखना है, तो 1 को घट रहा है, तो हम 1 रख लिए। अब आ गया कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? C20 होता है ना। तो पहला कक्ष में 2 गो, दूसरा कक्ष में, तीसरा कक्ष में, सॉरी यहाँ पर 2 ना होगा, 2 होगा, क्या 2 होगा तब ना। 10 10 2 12 10 18 18 2 20। समझिए पहला कक्ष में क्या होगा? 2 गो, दूसरा कक्ष में 8 गो, हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा? तीसरा कक्ष में हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 8 गो, चौथा कक्ष में हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 2 गो। समझ गया? अब इससे आसान तरीका आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप इसको आसानी से कैसे याद कीजिएगा? 2882 याद रखिए इसको। आराम से आप इसको आराम से इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल लीजिएगा 20 तक का। ठीक है, 20 तक के इलेक्ट्रॉन विन्यास याद करने में कोई दिक्कत है? नहीं है। तब देखिए हाइड्रोजन का एक गो, बाहरी कक्ष में क्या गो, इसमें एक ही कक्ष बनता है। सिर्फ हाइड्रोजन में क्या कक्ष बनता है? एक ही कक्ष बनता है, उसमें एक ही होता है। देखिए हीलियम में 2 होता है। हीलियम सॉरी, हीलियम के कक्ष में क्या कक्ष बनता है? हीलियम में एक ही कक्ष बनेगा, जिसमें क्या रहेगा? 2 गो। लिथियम, लिथियम में क्या कक्ष बनेगा? 2 कक्ष बनेगा। पहला कक्ष में 2 गो, दूसरा कक्ष में 1 गो। आपसे पूछेगा लिथियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होती है? 1 होती है। और आंतरिक, आंतरिक जो होता है, आंतरिक में कितने होते हैं? 2 होती है। आंतरिक कक्ष में 2। बेरिलियम के पहला कक्ष में क्या गो? 2 गो। अंतिम कक्ष में 2 गो। बोरॉन के पहला कक्ष में 3 गो। अंतिम कक्ष में 2 गो। कार्बन के पहला कक्ष में 4 गो। अंतिम कक्ष में 2 गो। नाइट्रोजन के पहला कक्ष में 5 गो। देखिए प्रथम कक्ष, बाह्य कक्ष यानी कि बाह्य कक्ष। बाह्य कक्ष क्या होता है? जो दाहिना तरफ होता है क्या होता है? बाह्य पक्ष होता है। दाहिना पक्ष होता है, मतलब दाहिना पक्ष में जो होगा वो बाह्य पक्ष होगा। और LHS लेफ्ट साइड में जो होगा बाह्य पक्ष में होगा वो आंतरिक कक्ष होगा। ठीक है, आप समझिए। अभी सब होता है बीच वाला। जैसे मैं आपको हम बताते हैं, मैग्नीशियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाया है, तो कैसे दिखाया था मैग्नीशियम? मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है? मैग्नीशियम में 3 कक्ष बनेगा। क्या कक्ष बनेगा? पहला कक्ष में क्या है? देखिए मैग्नीशियम का पहला कक्ष में क्या रहेगा? 1 2। दूसरा कक्ष में 8 गो, और तीसरा कक्ष में 4 5 6 7 8। तीसरा कक्ष में फिर क्या हुआ है? 2 गो है। समझ आया? तो ये हो गया बाह्य कक्ष, ये मध्यम कक्ष और ये अंतिम कक्ष। समझ आ गया? समझ आ गया ना? निकाल लीजिएगा सन से। कोई याद करने का तरीका झंझट है? आपको सिर्फ याद रखना है परमाणु संख्या। क्या याद रखना है? परमाणु संख्या। वो बचपन में ही पढ़ा जाता है, छठा में पढ़ा दिया जाता है। आप लोग को दिक्कत नहीं ना जी? किसी को दिक्कत है? चलिए बहुत अच्छा, याद कर लीजिए।